नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की छोटी बड़ी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। हम आपको प्रजापति समाज की हर खबर दिखाते हैं, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रजापति समाज में एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए हैं जिनकी व्याख्या करना, उनके गुणों की व्याख्या करना वास्तव में मुश्किल होता है। आज यदि प्रजापति समाज इस धरती पर सदियों से जीवन सात्विक जी रहा है तो उसका कारण है प्रजापति समाज में संतों का एक बड़ा सहयोग है। जब जब भी इस धरती पर मुसीबत आती है तब तब इस समाज के लोगों ने मुसीबत को रोकने का काम किया है। इसमें चाहे गोरबा कुम्हार रहे हो या बाबा तुगलकदास या फिर माँ श्री यादव या संत राम बिये या अन्य महापुरुष। संत राम बिये की विचारधारा यदि मैं आपके सामने रखूं तो आपको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। महान संत ने दुनिया को जीना सिखाया, जाति पाति तोड़ो मंडल बनाया, मगर समझ में यह बात नहीं आती। प्रजापति समाज हर बार महापुरुषों की जयंती मनाता है, मगर दूसरे समाज के लोगों को भी संतों की मनाते हैं, लेकिन इस समाज के संतों की जयंती कोई अन्य समाज मनाता हुआ नहीं देखा गया है। तो केवल प्रजापति समाज के लोग ही झंडा उठाए खड़े रहते हैं। समझ से यह परे है अन्य समाज में क्या दिक्कत आती है इन्हें मनाने में। मित्रों, इसका मुख्य कारण है कि हम इन महापुरुषों की जयंती अपने घर में नहीं मनाते। अपनी प्रसिद्धि के लिए हम यह जयंती मनाते हैं और संत राम बिये की जयंती हमें अपने घर में मनानी चाहिए। रत्नप्पा कुम्हार, गोरबा कुम्हार का चित्र हमारे घर में नहीं होना चाहिए क्या? दक्ष प्रजापति की मूर्ति, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की मूर्ति और उनके चित्र, बाबा तुगलदास का चित्र हमारे घर में नहीं होना चाहिए क्या? यह सब हमें राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं वे लोग भी यह जयंती नहीं मनाते हुए देखे गए। मित्रों, यह कमी आखिर है किसकी? आप लोगों को अपने ही लोगों का प्रचार करने में शर्म क्यों आती है? आप लोग महापुरुषों की पूजा करने में क्यों शर्म आती है? वरना दुनिया को बताए कि समाज में हमारे जो लोग हैं उन्होंने दुनिया बदल कर रख दी थी। आपको गर्व होना चाहिए। आप जिस जाति में जन्म लिया है वह जाति विश्व विजेता रही है। वह जाति, दुनिया के सभी धर्म इसी जाति से निकले हैं, इसी से निकले हैं सभी कुल। ययाति प्रजापति इसी वंश के थे, चंद्र प्रजापति इसी वंश के थे। आपको गर्व नहीं होना चाहिए क्या? यह शर्म की बात है कि हम अपने आप को प्रचारित नहीं कर पा रहे। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इससे मैं ज़रा भी शर्म मत करिए, क्योंकि आज हम जिन महापुरुषों के जीवन के बारे में बता रहे हैं उससे समाज में बड़ी जागरूकता आएगी। एक क्रांति का आगाज़ किया था, इसलिए हम आज बताएंगे किस तरह इस महापुरुष संत राम बिये को ब्राह्मण समाज ने किया था तातार, किस तरह किया था विरोध, किस तरह किया था ब्राह्मणवादी आर्य समाज ने इनका तिरस्कार। आप देखते रहिए, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का भी हुआ था और संत राम बिये का भी हुआ था। इसलिए आपको वीडियो शेयर करनी जरूरी है। समाज के बीच में अपनी बात को रखना आपको बेहद जरूरी है। इसलिए समाज को दिखाना होगा, रूढ़िवादी समाज को दिखाना होगा कि हम अरे इन समाज के संतों से किस तरह दूसरे लोग आज तक जलते हुए आए हैं। उन लोगों के मैं नाम भी बताऊंगा, उन लोगों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों ने इनका विरोध किया है। आज उसी महान समाज सेवी की वीडियो को शेयर करके आप पुण्य का काम जरूर करना। समाज में जागरूकता लानी है। वीडियो शेयर करना तो संत राम बिये का जरूर करना। संत राम बिये का जन्म 1886 में पंजाब के जिला होशियारपुर में हुआ था और यह बस्ती गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी भक्त था और प्रजापति समाज को पूरे देश में संत राम बिये की जयंती मनाने का समाचार मिल रहा है। अपना दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल ने भी और भागीदारी आंदोलन मंच व अन्य दलों ने भी यह जयंती मनाई है और श्रद्धांजलि दी है। संत राम बिये ने पाखंड को दूर किया और रूढ़ियों को दूर करने का काम किया। इनके आलोचक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह समाज और देश का दुर्भाग्य रहा। जाति पाति तोड़ों की आवाज़ उठाने वालों को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, मगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ब्राह्मण समाज के होने के नाते उन्हें जो पाखंड जातिवादी को दुनिया के बीच में बढ़ाना चाहते थे
उनको आज भी पढ़ाया जाता है। संतराम बीए के विचारों को क्यों नहीं पढ़ाया गया, यह एक दुर्भाग्य की बात है। स्वामी विवेकानंद ओबीसी समाज के थे, उनके भी आलोचक इसी तरह रहे। ब्राह्मण समाज दयानंद सरस्वती थे, उनकी पूजा ब्रह्म आज भी आर्य समाज करता है। हमें सोचना होगा इन महापुरुषों को क्यों छुपाया जा रहा है। इनकी कई किताबें हैं, जैसे चांद सुधा संतराम बीए की किताब है। आर्य समाज के लोग ही नहीं चाहते थे कि संतराम बीए जाति पाति तोड़ो मंडल चलाए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, संतराम जी ने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए जाति भेद के उन्मूलन पर 100 से भी ज़्यादा लघु पुस्तिकाएँ लिखी और उन्होंने कई किताबें लिखी। मैं आपको बताना चाहता हूं, निराला जी इनके पक्के चोटी के जो विद्वान माने जाते हैं, सूर्यकांत निराला इनके विरोधी थे। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की वर्तमान स्थिति पे शीर्षक में लिखा है, शूद्रों के प्रति केवल सहानुभूति प्रदर्शन करने से ब्राह्मणों का कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। न जात पात तोड़ मंडल के मंत्री संतराम बीए जी को करार देने से इधर 1000 वर्ष के अंदर संसार में श्रेष्ठ विद्वान महादेवावी त्यागेश्वर शंकर शूद्रों के अर्थात शत्रु सिद्ध हो सकते हैं। शूद्रों के प्रति उनके अनुशासन कठोर होने का कारण मर्यादा को दृढ़ संबंध है। खैर, वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए जायते वर्ण शंकर की तरह अनेक प्रमाण उद्धृत किए गए। उनकी सार्थकता इस समय तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जात पात तोड़क मंडल की ही विशेष कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं आती। ब्राह्मण समाज में संतराम बीए आदि ने मंडल की स्थापना क्यों की, ब्रह्मा समाज की एक शाखा क्यों नहीं कायम कर ली। सूर्यकांत निराला जी चाहते थे कि एक और ब्राह्मण समाज की शाखाएं निकाली जाए। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के लिए कठोर नियम इसलिए बनाए क्योंकि वे दूषित थे, गंदे थे। वे बीजाणु तत्कालीन समाज के मंगलमय शरीर को अस्वस्थ करने वाले थे। निष्कलुष होकर के मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होने वाले शुद्ध परमाणु काय समाज को शूद्रों से कितना बड़ा नुकसान पहुंचता था। यह मानसिकता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी और उनको पढ़ाया जाता है हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे लोगों को पढ़ाया जाता है। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए, जो प्रजापति समाज के लिए और तमाम ऐसे लोगों के लिए जो गरीब होते थे उनके लिए उन्होंने लिखा है। पूरे आर्य समाज में इनका घोर विरोध किया गया और इनके लिए अपशब्द का भी प्रयोग किया गया। मित्रों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रजापति समाज ने संतराम बीए की जयंती धूमधाम से मनाई और पूरे जोर शोर से मनाई। समाज के तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया और आप जितना इस वीडियो को शेयर कर देंगे उतना ही समाज में जागृति आ जाएगी, समाज में नई क्रांति का आगाज पैदा होगा। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे महापुरुषों का जिक्र किया गया। जैसे ये पेज दे रखा है, पहला पन्ना, इसमें सरकारी छुट्टियां हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड छुट्टियां हैं। और साथ में यहाँ जो अपने समाज के महापुरुष हैं उनकी जयंतियां आ गई, शहीदों का बलिदान दिवस आ गया। जैसे ये जनवरी का महीना है, फरवरी जनवरी है ये, अभी मैं बता रहा हूँ जो पन्ने का, इसमें ये सारी सरकारी छुट्टियां आ गई। साथ में 7 जनवरी का दे रखा है। बाबू सोबारा हमारे अलवर से सांसद थे, बाबू सोबारा हमारे और बहुत बड़े सामाजिक प्रवक्ता थे। साथ में डॉक्टर राधा विनोद पाल, उनकी पुण्यतिथि थी 10 जनवरी की, ये इसमें उल्लेख है। डॉक्टर राधा विनोद पाल की जयंती आती है 27 की, ये सारी इसमें इंक्लूड है। बाकी जो चीज़ें हैं ना, जो SC ST OBC और अपने जितने भी सामाजिक जातियाँ हैं ना, उनकी सबकी सारी जो जयंतियाँ हैं और है सारी चीज़ें। सावित्रीबाई फुले का भी है, विवेकानंद जी का भी है, सारी जिक्र है इसमें। अभी ये फरवरी आ गया, फरवरी के अंदर 14 को
महात्मा संतराम जी की आ गई, ये इंडिकेशन हो रहा है। और यहाँ आप डायरेक्ट देख सकते हो कि यार अपने महापुरुष का क्या, कब की जयंती आती है, पुण्यतिथियाँ कब आती है। ये कैलेंडर हमने पूरे भारत भर में हम प्रसारित कर रहे हैं और ये निःशुल्क दे रहे हैं। एक अगर शेयर हो तो दे देते यहाँ मंदिर पर, किसी भी दे दिए गए व्यक्ति से हम पैसा नहीं दे रहे, निःशुल्क हम वितरण कर रहे हैं। लगभग 5000 प्रतियां हम बंटवा चुके हैं और ये सिर्फ भामाशाहों के माध्यम से। नीचे जो हेड देख रहे हो आप, ये भामाशाहों का सहयोग राशि है। 1000 कैलेंडर का 14,000 रुपये का खर्चा आता है। इसमें लोगों को निःशुल्क वितरण करते हैं। अगले का ऐड हो गया, अगले का प्रचार हो गया, लोगों के बीच में हमारी सामग्री चली गई। तो ये चीज़ कल हमने 150 के करीब बांटे थे। इतना सामान सफर में वजन भी हो जाता।